लीगली राइट होना सरकार का सही डिसीजन है, पॉलिटिकली रॉन्ग होना ये अलग बात है। हम जब आए हैं, मोदी सरकार 14 से नहीं करती है क्या? मोदी सरकार बोलती है 14 से देखिए, मतलब 14 से पहले हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। वोट नहीं मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सरकार राज्य के लिए सही में काम करना चाहती है उसे लीगली राइट में जाना होगा। तो आपका जो सेलेक्टेड टैलेंट है उसको बस चुनिएगा तो वो नहीं होगा ना। कोई एक्स्ट्रा मल्टी टैलेंटेड लोग भी आपके पीछे रहते हैं जो शायद छूट जाते हैं, उनको कंपटीशन के माध्यम से आने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है मोटा अनाज खाइए और स्वस्थ रहिए। मोटा अनाज से ही सिस्टम बदल रहा है। सरकार पहले कही कि दाल खिलाएंगे, पिछले बजट में इस बार दाल की परिभाषा मोटा अनाज में हो गई। और क्या कुछ है बजट 23 और 24 में जो आपको जानना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक है अनूप जी, विपक्ष का सुना है, दर्शक कंफ्यूज्ड है, लोग एक ही लाइन में कह दिया बेकार बजट। आप अच्छा पॉइंट बताइए। देखिए, विपक्ष का काम है सरकार के कामों को गलत ठहराना। जिस दिन विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए सरकार को या चुनी हुई विपक्ष को समझते हुए सरकार की सराहना करने का ताकत रखेगा, उस दिन सही में राजनेता अपना सही कर्तव्य इस जनता के प्रति और स्टेट के प्रति निभाएंगे। लेकिन उनका भी तर्क ठीक है ना। पिछले साल आप लोग दाल दिए थे बजट में, बोला हम थाली खोज के मर गए, दाल नहीं दिखा है। बोले अतिरिक्त कमरा एगो सास बहू और पतों के लिए अलग दिए, बोले वो तीसरा कमरा भी हम खोज रहे हैं। ये मेरे विधानसभा में मैं दिखा देता हूँ, तीसरा कमरा भी दिखा दूंगा, अतिरिक्त कमरा भी दिखा दूंगा जो हमारी सरकार ने दिया है। उनके ही विधानसभा में, मैं उन्हीं के विधानसभा में वो कमरा भी आपको दिखा दूंगा। रह गई बात इस बजट की, तो हमारी सरकार ने जो ये बजट पेश किया है, खाली बस बजटीय भाषण के लिए बस बजट नहीं पेश किया, आंकड़ों के साथ हम लोग ने दिया है। और आंकड़ा सबके लिए है, सब आंकड़ा देख सकते हैं, कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं, गूगल में चेक कर सकते हैं। 2019 और 2020 में विकास दर 1.1 था, आज हमारा विकास दर 7.4 है। अनुमानित विकास दर 2024 में 11.4 है। जो ग्रोथ है आवंटन राशि में, आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, हम लोग ने कोरोना से सीखा है, हम लोगों ने 78% का राशि में आवंटन ग्रोथ दिया है। आप सैय्यद सेविका के विभाग को ले लें तो 3100 रुपया सैय्यद सेविका को मानदेय मिलता था। जिन्होंने सबसे ज़्यादा कोरोना पीरियड में काम किया, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इलेक्शंस में या सर्वे में काम किया, उनको हम लोगों ने 41,500 देने का काम किया। उसके बाद प्रत्येक साल एक स्मार्टफोन और उनके के लिए एक बीमा, 500 रुपये का बीमा जो राशि सरकार देगी उसमें देने का काम किया है। 2 मेडिकल कॉलेज बोकारो और रांची में हम लोग मेडिकल कॉलेज लाने जा रहे हैं। 2 एयरपोर्ट नए शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें बोकारो और दुमका है। 5-6 नए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस शुरू करने जा रहे हैं। ग्रामीण कार्य की बात करें तो 148 नए पुल और 3100 किलोमीटर का नया रोड का समन्वय हम करने जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी का आज तक का सबसे बड़ा आवंटन राशि है 5,000 करोड़ का। उसमें हम लोग स्टेट एनएच, 4 स्टेट एनएच को नया बनाने जा रहे हैं। उसमें मेरा भी एक सौभाग्य से सीएम साहब को धन्यवाद कहूँगा कि जैना मोड़ टू डुमरी करीबन 650-700 करोड़ का आया है। तो ले दे के सरकार ने अपनी उपलब्धियों को आंकड़ों के साथ गिनाया है। किसी विपक्ष के बोलने से हम हमारा बजट या हमारी सरकार के किए गए कार्यों पे आप कोई उंगली नहीं उठा सकते। पर आप तुलना 19-20 से क्यों कर रहे हैं? बजट करेंगे हम जब आए हैं, मोदी सरकार 14 से नहीं करती है क्या? मोदी सरकार बोलती है 14 से देखिए, मतलब 14 से पहले हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। तो हम 19 में आए हैं तो हम 19 से तुलना करेंगे ना अपनी। हम 19 से क्यों नहीं तुलना करेंगे? बीजेपी तुलना अपने आप को 14 से करे तो सही है, हम तुलना अपने आप को 19 से करे तो गलत है। एक आखिरी सवाल है, क्या मोटा अनाज को किस रूप में देंगे, क्या उस पर सरकार स्टडी कराएगी? क्योंकि कई लोगों की शिकायत है कि मतलब गांव में आज भी मोटा अनाज को लेकर प्रति उतना लोग जागरूक नहीं है। शहर में तो लोग अब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं, मोटा अनाज खा रहे हैं। गाँव के लोग आज भी, देखिए, झारखंड के लिए थोड़ा सा कठिनाई का विषय है क्योंकि झारखंड में लोग जल जंगल ज़मीन वाले लोग हैं और शुरू से उन लोग एक गांव के कल्चर में रहे हैं। तो उन लोग डॉक्टर का परिभाषा या फिर जो नया लाइफस्टाइल का जो कल्टीवेशन हम लोग में हुआ है कि किस तरीके से हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को जिएं, उसको समझाना गांव में थोड़ा मुश्किल है। तो जब तक ये नहीं होता है, मैं समझता हूँ सरकार को मोटे अनाज के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम लोग को जो अनाज हम लोग भेज रहे थे उस पर भी रोक लग जाए। कि फर्टिलाइजर जो राइस आप लोग दे रहे थे उसको भी लोग चुन के फेंक दे। जहाँ पे हम
सरकार को सीखने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम आपकी बात भी मानेंगे कि निश्चित तौर पे यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है कि सरकार, क्योंकि ग्रामीण जनता जो है वो समझने में थोड़ा समय लेगी, उनको ठीक है। समझाने में समय लगेगा। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या नियोजन नीति पे सरकार लीगली राइट होने के चक्कर में पॉलिटिकली रॉन्ग हो गई क्या? देखिए, लीगली राइट होना सरकार का सही डिसीजन है, पॉलिटिकली रॉन्ग होना ये अलग बात है। वोट नहीं मिलेगा? ना मिले वोट, ना मिले वोट, वोट नहीं मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सरकार राज्य के लिए सही में काम करना चाहती है उसे लीगली राइट में जाना होगा। खाली वोट के लिए राजनीति करिएगा तो कब तक झारखंड का विकास हो पाएगा? पर विपक्ष तो आपको ऐसे कराएगा कि मुद्दा से पलायन कर गए, 32 बोल के आए थे ओपन फॉर ऑल। जिन लोगों के लिए हम लीगली राइट्स कर रहे हैं ना, वो लोग पढ़े हुए हैं और उनको मालूम है लीगली राइट्स का मतलब क्या होता है। विपक्ष हो सकता है ना पढ़ा हुआ हो, लेकिन विपक्ष को खाली वोट की राजनीति करनी है तो वो करते रहे। लेकिन जो नियोजन नीति हम लाना चाह रहे हैं और जो युवाओं के लिए लाना चाह रहे हैं, वो युवा आज के डेट में झारखंड का पढ़ा हुआ युवा है और वो जानता है कि लीगली राइट नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। जैसे 1984 एक, सवर्णों का हक मारा जाएगा, आपको ऐसा नहीं लग रहा? देखिए बहुत, सवर्णों का हक क्या मारा जाएगा? एक बात के लिए दरवाजा खुला है सब। नहीं, आप सवर्णों का हक की बात करते हैं। क्या ये पहली सरकार है जो रिजर्वेशन दे रही है? क्या ये पहली सरकार है जो सवर्णों को आगे बढ़ा रही है? भैया, आज तक हिंदुस्तान में ये तो परंपरा जब से संविधान लिखा गया तब से चला रहा है कि नीचे वाले लोगों को ऊपर लाया जाए। तो उसमें सवर्ण तो और ज़्यादा शुरू से बलिदान देने का काम किया। मैं खुद सवर्ण जाति से आता हूँ। हम लोग को तो कुछ भी चीज़ हो कंपटीशन के माध्यम से जाना है या लड़के ही लेना है। ऐसा आप बोल रहे हैं कि जैसा हमारी सरकार, पूर्ववर्ती सरकार हम लोग को दे रही थी, सवर्णों को रिजर्वेशन दे रही थी। अरे अगर आपका बच्चा कंपटीशन में पढ़ने में अच्छा है तो वो सवर्ण हो, चाहे एसटी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन माँ बाप का तो तर्क होगा ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम झारखंड का वैसा नहीं रहा है। अब बिहार में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लोग आएंगे तो वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। कोई माँ बाप का तर्क वैसा नहीं होगा। झारखंड के भी बच्चे हिंदुस्तान में टॉप कर रहे हैं, झारखंड के भी बच्चे हिंदुस्तान में नाम कर रहे हैं, झारखंड के भी बच्चे हिंदुस्तान में कीर्तिमान हासिल करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के बच्चों को आप देख लें, हम तो ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत का बात कर रहे हैं। 8 ड्रॉप आउट मुक्त पंचायत हमारे यहाँ हुए हैं, अभी और आगे करेंगे। तो हमें आप मौका नहीं दीजिएगा यूथ को आने के लिए, तो आपका जो सेलेक्टेड टैलेंट है उसको बस चुनिएगा तो वो नहीं होगा ना। कोई एक्स्ट्रा मल्टी टैलेंटेड लोग भी आपके पीछे रहते हैं जो शायद छूट जाते हैं, उनको कंपटीशन के माध्यम से आने दीजिए, मेरा बस ये कहना है। शुक्रिया। सरकार को लीगली राइट होना ज़्यादा बेहद ज़रूरी है, पॉलिटिकली नहीं। कह रहे वोट का नुकसान होगा तो होगा, लेकिन सरकार जो रास्ता निकाली है इस रास्ते से ही युवाओं को रोज़गार मिलेगा, ये तर्क है। कह रहे हैं हम सिर्फ वोट के लिए राजनीति नहीं करते, इसलिए ये स्टेप सरकार का सही है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in